तो आज मैं कुछ ऐसे रूल्स बताने वाला हूँ जिसकी मदद से लिटरली अगर तुम्हें कोई स्ट्रैटेजी भी नहीं आती ना, अगर तुम ट्रेडिंग में बिल्कुल बिगिनर हो तो भी तुम फंडेड अकाउंट पास कर लोगे एंड पे आउट निकाल लोगे। क्योंकि इसकी मदद से मैंने अपने कितने फंडेड अकाउंट पास किए हैं यहाँ पे सिर्फ एक एक ट्रेड्स में। तो जो आज मैं ये फंडेड अकाउंट या पास कर पा रहा हूँ या जो विड्रॉ ले पा रहा हूँ या पे आउट्स ले पा रहा हूँ, सिर्फ मेरी एक रिस्क मैनेजमेंट की मदद से। एंड हाँ, ये जो वीडियो है ये बिल्कुल क्लिक बेट नहीं है, इसमें प्रॉपर आज ऐसी ट्रिक बताऊंगा एंड ऐसे रूल्स बताऊंगा जिसकी मदद से तुम फंडेड अकाउंट सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 ट्रेड्स में पास कर लोगे। क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग जो हैं जो फंडेड अकाउंट पास ही नहीं कर पाते हैं, या कुछ लोग फेज 2 में आके अपने अकाउंट को ब्रीच कर देते हैं, या फिर फंडेड अकाउंट में आके मास्टर अकाउंट में वो पे आउट तक नहीं पहुंच पाते। एंड लिटरली ना ये बहुत ही डीमोटिवेटिंग लगता है, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। एंड मैं खुद को जब मैं अकाउंट ब्रीच करता था ना तो मैं इतना डीमोटिवेट हो जाता था कि यार शायद मेरे लिए ट्रेडिंग नहीं बनी है। बट टाइम टू टाइम जब चीजें मैंने सीखी, मैं और डीप में गया, तब मुझे समझ आया कि एक्चुअल में फंडेड अकाउंट कोई हार्ड है ही नहीं, बहुत ही इजी है इसके रूल्स की वजह से। अगर तुम सही फंडेड अकाउंट लेके तुम इसको सही से ट्राई करो तो ठीक है। एंड आज इसी वीडियो में मैं तुम्हें अपना पर्सनल तरीका बताऊंगा, जो कि मैं मेंटोरशिप में बताता हूं या मैं वैसे फ्री में किसी को नहीं देता हूं, क्योंकि ये वर्थ इट नहीं है उतने में। बट मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये वीडियो हटने से पहले, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। एंड अगर इस वीडियो के जो रूल्स आज मैं बताऊंगा, अगर तुमने इसे एक बार फॉलो कर लिया 1 महीने तक, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम 1 मंथ में कम से कम 1 से 2 अकाउंट इजीली पास कर लोगे, अगर सिर्फ मेरे रूल पे स्टिक रह के ट्रेड करोगे तो। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करते हैं फंडेड अकाउंट को कैसे पास करना है। ठीक है, फर्स्टली क्या है, देखो सिंपल से कुछ रूल्स होते हैं या कुछ चीजें जो नेचुरल होता है हमारे ह्यूमन बिहेवियर में। हमारा क्या होता है, हम ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं, ठीक है, रिवेंज ट्रेडिंग कर देते हैं। हमारे पास कोई ट्रेडिंग प्लान ही नहीं होता, राइट माइंडसेट ही नहीं होता कि हमें पास कैसे करना है। ठीक है, तो आज मैं कुछ ऐसी गिनी चुनी चीजें बताऊंगा, प्रॉपर रॉ वीडियो है, मैंने कोई भी इसमें पहले कुछ नहीं कर रखा, आपको सामने डायरेक्ट चार्ट्स पे लिख के दिखाऊंगा एंड आपको बताऊंगा कि आपको अकाउंट कैसे पास करना है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा नीचे हूं, मैं अपनी ट्रेडिंग प्लान में ना 2 अप्रोच रखता हूं, एक रखता हूं कंजर्वेटिव अप्रोच, एक रखता हूं एग्रेसिव अप्रोच। ठीक है, सो एग्रेसिव अप्रोच और कंजर्वेटिव अप्रोच में बहुत ही डिफरेंस है, लिटरली बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और हम इसमें जो अकाउंट साइज का एग्जाम्पल लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे 5K, जो कि एक बेस प्लान होता है। ठीक है, तुम इसके अकॉर्डिंग अपने फंडेड अकाउंट के साइज के साथ रूल्स बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब यहां पे मैं 5K का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, क्योंकि मोस्टली ऑडियंस 5K का भी नहीं पास कर पा रही है इस टाइम, या वो ब्रीच कर दे रही है मास्टर अकाउंट भी। मैं लिटरली कह रहा हूं ना, अगर आज तुमने ये 2 अप्रोच सीख ली ना, मैं सच बोल रहा हूं, तुम्हें कभी भी कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, तुम ना अकाउंट बहुत इजीली पास कर लोगे, बहुत इजीली। ठीक है, सो मैं एंड में बताऊंगा एग्रेसिव अप्रोच, जो कि मैं खुद ट्राई करता हूं, खुद ट्राई किया, मैं खुद ही ट्रेड करता हूं इसी बेसिस पे। ठीक है, कंजर्वेटिव अप्रोच अभी स्टार्टिंग में उनके लिए रहेगी जो कि अभी फंडेड अकाउंट पहली बार लिया या अभी तक क्लियर नहीं कर पाए फेज 1 भी। ठीक है, तो ये अप्रोच उनके लिए रहेगी, एंड जो लोग मास्टर अकाउंट तक नहीं पहुंच पाए उनके लिए ये अप्रोच रहेगी। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं। ठीक है, मेरे पे 5K का अकाउंट है जिसमें कि मुझे $200 की मुझे यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन मिलता है। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन लिख दे रहा हूं। ठीक है, बस इस वीडियो को एंड तक देख लेना, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हारा फंडेड अकाउंट पास होने से तो कोई नहीं रोक पाएगा। बाकी फिर तुम्हारी ही गलती होगी, जो तुम्हारा रिस्क जो साइकोलॉजी होगी उसी की बदौलत अगर तुम कुछ गलती करोगे तो उसकी मदद से करोगे, रूल्स की वजह से तुम्हारा कभी अकाउंट ब्रीच नहीं होगा, ये गारंटीड है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, $200 का डेली ड्रॉडाउन है। ठीक है, एंड हमारा $400 का डेली ड्रॉडाउन है, जो कि हमें टोटल ड्रॉडाउन है, सॉरी, जो कि हमें सारे 5K के अकाउंट में मिलता है। तुम इसके अकॉर्डिंग अपने अकाउंट साइज का एक रूल बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब मैं तुम्हें ना एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या बताता हूँ, एक साइकोलॉजी बताता हूँ, जो मैं ना हर अकाउंट में करता हूँ सबसे पहले। फर्स्ट जब भी फ्रेश अकाउंट लेता हूँ तब करता हूँ। एक बार ये चीज तुम जरूर ट्राई करना, आई थिंक क्योंकि मेरे साथ वर्क करती है तो ये तुम्हारे साथ भी जरूर वर्क करेगी। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ पे मैंने लिख लिया भाई $200 का डेली ड्रॉडाउन मिल रहा है, $400 का टोटल ड्रॉडाउन मिल रहा है।
तुम्हें ना क्या करना है, जब भी तुम एक फ्रेश अकाउंट से ट्राई करना, ये जो रूल सब बताऊंगा ना, मेरी मानना एक फ्रेश अकाउंट लेना, उस पर एक बार ट्रेड करके देखना, ठीक है, क्योंकि अभी वाला जो अकाउंट है वो तुम्हारा ऑलरेडी ड्रॉ डाउन में होगा, ठीक है, तो उसमें तुम्हारा थोड़ा बहुत कुछ तुम साइकोलॉजी ठीक नहीं रह पाएगी। बट एक तुम फ्रेश अकाउंट लेना, कोई सा भी साइज, ठीक है, डजंट मैटर कि तुम 100K का लो, 5K का लो या 1K का भी लो, ठीक है। बट मैं तुम्हें एक रूल बताता हूं, $200 का डेली ड्रॉ डाउन है, $400 का डेली टोटल ड्रॉ डाउन है। एक साइकोलॉजी जो मैं मेरे साथ हमेशा होता है, मैं क्या करता हूं ना, एक फ्रेश अकाउंट में मान के चलो, अगर मैं 5K का अकाउंट है तो 5K के अकाउंट पे मैं पहली ट्रेड में ना सिर्फ और सिर्फ $50 बना के प्रॉफिट रखता हूं। मतलब मेरा ये हर साइज में है, आप इसे हर चीज में देख सकते हो, ठीक है। $50 में हर अकाउंट में बनाता हूं, चाहे $50 इसमें, अगर अकाउंट बड़ा हो गया यानी कि 25K का हो गया, 50K का हो गया, तो उसमें मैं बनाता हूं सबसे पहली ट्रेड में $100 या $200। एक साइकोलॉजी के लिए मैं तुम्हें बताता हूं ये क्यों काम करती है, अभी मैं तुम्हें चीजें बताता हूं, ठीक है। 50 तो मैं बनाता ही हूं, ठीक है, $50 से $100 तक मैं फ्रेश अकाउंट में सबसे पहले ये एक बनाता हूं, एक रिस्क साइकोलॉजी के लिए। देखो अब जब ना मेरा ये चीज बन जाती है, मेरा मान के चलो मेरे अकाउंट में $50 का एक प्रॉफिट हो रखा है, ठीक है, तो अब मुझे ना दूसरी ट्रेड लेने में ना डर नहीं लगेगा, थोड़ा मेरा ना माइंडसेट थोड़ा सही रहेगा, मैं सोचूंगा चलो अब रिस्क ले सकता हूं। क्योंकि अभी हमें ना, आप सबको, अभी आप कंजर्वेटिव अप्रोच पे हो, बट जब आप कंजर्वेटिव अप्रोच को मास्टर कर लोगे ना, देन आप शिफ्ट होगे एग्रेसिव अप्रोच में। एंड जिस दिन आप इस पे अप्रोच होगा, मैं लिटरली कह रहा हूं सिर्फ 2 दिन में अकाउंट पास होंगे, ठीक है, लिटरली 2 दिन में अकाउंट तुम्हारे पास। मैं तो एक दिन में, मैं तो एक ट्रेड में अकाउंट पास कर देता हूं, ऐसे ही तुम भी करना स्टार्ट हो जाओगे। बट एक बार ना ये चीज अप्रोच करो, ये मैं अभी भी करता हूं, एग्रेसिव कितना भी ना हो, बट मैं ये चीज जरूर करता हूं। कोई सा भी अकाउंट लो, कोई सा भी अकाउंट साइज का अकाउंट लो, ठीक है, सबसे पहले उस अकाउंट में एक $50 का प्रॉफिट बना के रख लो, एक बफर टाइप का, भले ये बहुत छोटा होगा, ठीक है, बट मैं एक बता रहा हूं, 50 से $100 का ना एक बफर बना लो, नॉर्मल एक प्रॉफिट कर लो। मैंने हमेशा देखा ना, जब पहले अकाउंट में पहली ट्रेड में ना जब प्रॉफिट हो जाता है ना, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैं वही कॉन्फिडेंस लाना चाह रहा हूं, कोई सीखी सिखाई यूट्यूब से उठाई बातें नहीं बता रहा हूं, ये प्रॉपर जो मैं खुद डेली ट्रेड्स या डेली मार्केट में जो मैं अपने अकाउंट्स में करता हूं ना, तो मैं वो चीज तो मैं बता रहा हूं, उसकी मदद से ही आज मैंने इतने सारे अकाउंट पास कर लेता हूं, सब एक ट्रेड्स में, ठीक है। सो तुम्हें क्या करना है ना, एक अकाउंट में कोई से भी, मतलब सारे फ्रेश अकाउंट्स में ना, सबसे पहले तुम्हारा ये होना चाहिए, चाहे कितना ही बड़ा अकाउंट साइज क्यों ना, सिर्फ $50 या $100 का ना एक बफर बना लो, एक प्रॉफिट कर लो पहले अकाउंट में, पहली ट्रेड में, चाहे तुम्हें A+ ट्रेड लेनी पड़े, ठीक है। वरना मैं टेलीग्राम पे ट्रेड्स डालता हूं, ठीक है, और अगर किसी को मेरी स्ट्रेटेजी सीखनी, लूप होल स्ट्रेटेजी, जिसकी मदद से मैं ट्रेड्स लेता हूं, तो तुम डायरेक्टली यहाँ पे मेरी वेबसाइट है, वहां पे जाकर तुम डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो, या मुझे पर्सनली DM कर सकते हो, ठीक है। वहां पे तुम लिटरली 1-2 दिन में तुम अपने अकाउंट पास कर लोगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें $50 का एक प्रॉफिट बनाना है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो मैं फर्स्ट प्रॉफिट यहां पे रॉ वीडियो है तुम्हारे सामने, जो मैंने कोई बनाया नहीं, जो मैं अपने डेली ट्रेडिंग में करता हूं वही चीज बता रहा हूं, इसलिए तो मैं लिख के बता रहा हूं। ध्यान से देख लेना सब चीजों को कि पॉइंट मिस ना हो जाए। फर्स्ट प्रॉफिट हमेशा $50 का करो, ठीक है, $50 और 5K के अकाउंट पे। अगर 5K से बड़ा अकाउंट है ना, तो कोशिश करो $100 का एटलीस्ट प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। अब जब ये ना, ये दोनों जब ये प्रॉफिट हो जाएंगे, जब ये दोनों प्रॉफिट हो जाएंगे, तब तुम्हें क्या करना है ना, मान के चलो, ठीक है, अगर तुमने $100 का कर लिया एंड ये $50 का प्रॉफिट तुमने बना लिया, फर्स्ट प्रॉफिट, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है ना, उसका तुम्हारे पास एक बफर आ रहेगा, तुम रिस्क कर सकते हो। अब दूसरी ट्रेड में क्या करो ना, फिर से बता रहा हूं, जो ऑलरेडी प्रॉफिट बना रखा है, ऑलरेडी प्रॉफिट बफर जो बना रखा है ना आपने, मान के चलो आपने पहली ट्रेड में 5K के अकाउंट का एग्जांपल ले रहा हूं, $50 का आपने प्रॉफिट कर रखा है, ठीक है। तो जब दूसरी ट्रेड कभी भी लेना ना, कभी भी, मैं आपको बता रहा हूं, टोटल जितना प्रॉफिट आपने बना रखा, चाहे आपने 50 बना लिया, चाहे आपने 100 बना लिया, टोटल प्रॉफिट का रिस्क लिया करो, ठीक है। टोटल प्रॉफिट का रिस्क लो। अब इससे बेनिफिट क्या रहेगा ना, एक तुम्हारी साइकोलॉजी सही रहेगी, तुम ना शुरू से ही ना डीमोटिवेट नहीं हो जाओगे। मैं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं एंड एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, इसलिए ध्यान से देखना, इस चीज को बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, जब जैसे तुमने मान के चलो $50 या $60 का भी अगर प्रॉफिट बना लिया, ठीक है, तुमने दूसरी ट्रेड में कोई भी A+ या नॉर्मल जो भी ट्रेड लो, उसमें डायरेक्टली $60 का या $50 का रिस्क लो पूरा प्रॉफिट का, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर अकाउंट ना लॉस में आएगा तो तुम्हारा अकाउंट ब्रेक इवन ही रहेगा, ब्रेक इवन रहेगा, ठीक है। बट अगर तुम्हारा प्रॉफिट होगा, ठीक है,
अब इसमें तुम्हारा अगर प्रॉफिट होगा ना तो इसका तुम्हारा ना डबल या ट्रिपल, अगर तुम 1:2 पकड़ते हो ना तो तुम्हारा 60 to 120 हो जाएगा, ठीक है। बट मैं एक चीज बता रहा हूं आप लोगों को, जितने भी यहाँ पे फंडेड अकाउंट वाले हैं ना, नो मैटर तुम कितना अच्छा ट्रेडिंग करते हो, 1:10 पकड़ो, 1:3, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बट अगर जो सीरियस हो ना, जो नहीं अकाउंट पास कर पा रहे, जो स्ट्रगल कर रहे हो फेज 1 फेज 2 या फंड मास्टर अकाउंट में पे आउट लेने के लिए, मैं तुम्हें एक रूल बताता हूं, लाइफ लेसन बांध लो उसे, लाइफ लेसन, ठीक है। अगर पे आउट चाहिए सिर्फ तो नहीं चाहिए, अगर सिर्फ सीरियस नहीं है तो भाई जो तुम्हें करना है 1:10 पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर पे आउट चाहिए ना, एक बार डिसिप्लिन के साथ ना, सिर्फ 2 महीने बोल रहा हूं, सिर्फ 2 महीने, 1:1 की ट्रेड लो, ठीक है। सिर्फ 1:1 आरआर की। थोड़ा देखने में लगेगा कि यार अरे हम तो ट्रेडर्स नहीं है, 1:1 क्या ही लेंगे, बट मैं कह रहा हूं मैंने इतने पे आउट निकाल लेना सिर्फ इसकी मदद से, ठीक है। सिर्फ इसकी मदद से मैं हमेशा डेली जो मेरी जो विन रेट की स्ट्रेटेजी जो 80% 85% रहती है ना, क्योंकि मैंने बहुत रिस्क मैनेजमेंट अच्छा बना रखा है, तो 1:1 लेके चलो। जितने भी, मैं सच बोल रहा हूं, जितने भी लोग ना अभी ड्रॉडाउन में हो या स्ट्रगल कर रहे हो, फंडेड अकाउंट पास नहीं कर पा रहे हो, मेरी मानो एक बार इसके अकॉर्डिंग चलो, सिर्फ 1:1 लो, निकल जाओ, 1:1 लो, निकल जाओ। तुम यकीन नहीं मानोगे कि कितनी जल्दी तुम्हारा प्रॉफिट, या तुम कितनी जल्दी अकाउंट पास करना स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है। अभी कंजर्वेटिव में मे भी तुम्हें थोड़ा टाइम लग सकता है 1:1 में, बट अभी जब मैं एग्रेसिव बताऊंगा ना तब तुम्हें फायदा होगा, ठीक है। अब जब तुम्हारा अकाउंट ब्रेक इवन आ जाएगा, फिर तुम दोबारा यही साइकिल तुम्हें फॉलो करती जाना है बस हर बार में। अगर अकाउंट ब्रेक इवन आ जाए, दोबारा से $50 या $100 का बफर बनाओ, फिर दोबारा उस पर पूरा टोटल प्रॉफिट का रिस्क लो। अगर प्रॉफिट होगा तो तुम्हारा अकाउंट ये डबल ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेस्ट ट्रिक है तुम्हारा अपना फंडेड अकाउंट पास करने के लिए कंजर्वेटिव अप्रोच में, ठीक है। इसमें तुम्हें भले ही 10 दिन लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं, बट इट्स ओके, तुम्हारा अकाउंट एट द एंड पास होगा, तुम्हारा फेल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट हर में सेम नहीं रहता। कभी तुम $50 का ले ले तो कभी तुम $100 का ले ले तो कभी $60 का ले, तो ऐसे काम नहीं होगा। मैं बहुत एक लाइफ एग्जांपल अपना खुद का बता रहा हूं, मैंने इतने अकाउंट ब्रीच करे ना, मैंने इतनी चीजें देख रखी है ना अपने लाइफ में, अप एंड डाउन। उस चक्कर के बाद मैंने इतने एक्सपीरियंस के बाद, टाइम वेस्ट करने के बाद, तब मैंने जाके सीखा कि असल में आपको फंडेड अकाउंट पास करने के लिए विन रेट की जरूरत होती है, ठीक है। मैं अभी भी बोलता हूं किसी के पास स्ट्रेटेजी नहीं है, अगर आपको सीखनी है, मेरी खुद की लूप होल स्ट्रेटेजी है जो टाइम बेस्ड है, गोल्ड में एक लौती, एग्जैक्टली सेम टाइम पे सेम कैंडल बनती है, मैं वही ट्रेड कैप्चर करता हूं, ठीक है। इसकी वजह से ही आज मैं इतना प्रॉफिटेबल हो चुका हूं इन सब चीजों में। अगर मेरी स्ट्रेटेजी आपको सीखनी लूप होल स्ट्रेटेजी, तो आपको लूप होल स्ट्रेटेजी के लिए डायरेक्टली मुझे डीएम करना है, ठीक है, या कमेंट में आप डायरेक्टली मुझे लिख दो, मेरी टीम आपसे डायरेक्टली कनेक्ट कर देगी, ठीक है। एंड लास्ट में एक आपको गिफ्ट दूंगा, या आपको ऐसा बोल दो, आपके लिए एक हेल्प होगी आपको अपनी चीजें सही करने के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। अब मेरी कंजर्वेटिव अप्रोच में आपने समझ लिया आपको क्या करना है। पहला प्रॉफिट हमेशा $50 से $100 के बीच में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड हमेशा पूरी प्रॉफिट का बफर होगा, मतलब पूरा प्रॉफिट आप रिस्क करोगे, उससे ज्यादा रिस्क मत करना, प्रॉफिट ही रिस्क करना पूरा, ठीक है। इससे कहना आपकी एक साइकिल चल जाएगी, आपका अकाउंट ड्रॉ डाउन में कम आएगा, प्रॉफिट में ज्यादा रहेगा, ठीक है। यही आपका अगर अकाउंट ड्रॉ डाउन में भी आ जाता है तो आपको नॉर्मली यही रिस्क लेके चलना है कि $50 का आपको प्रॉफिट बनाना है, और अगर अकाउंट ब्रेक इवन के बाद भी लॉस आ रहा है तो आपको उतना ही लॉस लेना है, $50 तक का, उससे ज्यादा नहीं लेना है, $50 या $60 का, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैं खुद पर्सनली हर ट्रेड में यूज करता हूं। ये जो अप्रोच है ना, ये गेम चेंजिंग अप्रोच है। तुम लिटरली एक ट्रेड में, 2 ट्रेड में, 3 ट्रेड में ना अकाउंट पास कर दोगे, एंड जस्ट मैं क्या बताऊं, चुटकियों में अकाउंट पास होगा अगर तुम ये अप्रोच लेके चलोगे, ठीक है। बट उसके लिए ना तुम्हें 2-3 कंडीशंस है जो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है, या तो लूप होल स्ट्रेटेजी तुम्हें आनी चाहिए, जो कि मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है, ठीक है, या चलो मैं कह रहा हूं कोई भी रैंडम स्ट्रेटेजी भी अगर तुम ट्रेड करते हो इट्स ओके, ठीक है। रैंडम स्ट्रेटेजी भी अगर तुम ट्रेड करो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर सकते हो, बट ठीक है, अगर तुम्हें पहले ये चीज तुम्हारी फाइनलाइज होनी चाहिए कि तुम्हें स्ट्रैटेजी आती है, ठीक है, तुम्हारी स्ट्रैटेजी वर्क करती है। नहीं वर्क करती तो अभी मैं एंड में तुम्हें अपनी टीम का नंबर भी दूंगा, तुम डायरेक्टली व्हाट्सएप पे उनसे कनेक्ट होकर मेरे मेंटोरशिप में एनरोल हो सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें स्ट्रैटेजी अपनी फाइंड करनी है। स्ट्रैटेजी तुम्हें मिल गई, लूप होल स्ट्रैटेजी मिल गई, ठीक है, जिसका विन रेट 85% है, ठीक है, फंडेड अकाउंट्स में। लिटरली माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग, तभी मैं इतनी जल्दी अकाउंट पास कर लेता हूं, ठीक है। अब चलो कोई भी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अब मेरा रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा डिफरेंट लगेगा। मैं 5K का ही एग्जांपल लूंगा, तो मैं से अपने अकाउंट साइज के अकॉर्डिंग ट्राई कर सकता हूं, ठीक है।
अब क्या है मेरे फंडेड अकाउंट में, क्या है ना, फंडेड अकाउंट में सबसे पहला मेरा टोटल डेली ड्रॉ डाउन है मेरा $200 का, ठीक है। तो मैं हमेशा जो पहली ट्रेड लूंगा ना वो लूंगा 100 से लेके $120 की ट्रेड, पहली ट्रेड ही हमेशा फ्रेश अकाउंट में सबसे पहले। तुम ये समझ लो 5K का ये कितने परसेंट हुआ, इसका ही इतना परसेंट तुम अपने सारे अकाउंट साइज में कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। मैं डायरेक्टली यहां पे डायरेक्टली $100 to $120 रिस्क करूंगा अपनी फर्स्ट ट्रेड में। फर्स्ट ट्रेड में मैं इतना रिस्क कर दूंगा, ठीक है। ये चीज बहुत ध्यान रखना, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका बता रहा हूं। तुम इस तरीके से कैसे अकाउंट पास करोगे, ठीक है। तुम ये पास करोगे, ठीक है। तुम्हें इसी पे स्टिक रहना है, ठीक है। ये जो स्ट्रैटेजी, ये जो है ना, इस पे स्टिक रहना है तुम्हें 1:1 पे। लिटरली तुम्हें 1:2 पे भी नहीं जाना है, मैं सच बोल रहा हूं। अगर तुम्हें अकाउंट पास करना है तो ही, नहीं पास करना तो भाई तुम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो, इट्स ओके, तुम वीडियो छोड़ के जा सकते हो, मुझे नहीं जरूरत है। बट अगर सही में स्ट्रगल कर रहे हो ना, टाइम निकलता जा रहा, तुम्हें भी फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है कुछ, तो एक बार मेरी मान के ना 1 से 2 महीने लूप होल स्ट्रेटेजी और ये 1:1 RR पे ट्राई करो। मैं लिटरली बोल रहा हूं ना, जो तुम 1 महीने में अकाउंट पास नहीं कर पा रहे थे ना, वो तुम 1-1 या 2-2 दिन में या 1-1 ट्रेड में पास कर लोगे, गारंटीड इस चीज की, मैं गारंटी देता हूं उसकी, ठीक है। $100 to $120 रिस्क करना है फर्स्ट ट्रेड में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सबसे पहले अब ना हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे निकल के, ठीक है। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, हमारे पास अब 2 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, अब देखो हमारा अकाउंट जब हम ट्रेड लेंगे तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन आएंगे ना, या तो हमारा पहला ट्रेड में होगा प्रॉफिट, ठीक है, या तो फिर हमारा होगा भाई दूसरी ट्रेड में लॉस, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं जो अब मैं बताने वाला हूं, ठीक है। अब सुनो क्या करना है, $100 to $120 रिस्क करना है पहली ट्रेड में, 5K के अकाउंट पे बता रहा हूं, ठीक है। अब हम 1:1 ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। 1:1 के हिसाब से अगर हमारा प्रॉफिट होगा तो हमारा प्रॉफिट होगा $120, ठीक है। $120 पर हम एग्जिट करेंगे, और हमारा अगर लॉस होगा तो लॉस होगा हमारा $120 ही, ठीक है, $120, ठीक है। अब तुम्हें इन 2 सिनेरियो में क्या करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा नीचे कर ले रहा हूं, आई होप आप सबने नोट करा होगा, नोट्स बनाए होंगे, ठीक है। एंड हाँ, मैं बहुत मेहनत करता हूं आपको प्रॉपर, कोई इस चीज का पैसा नहीं ले रहा आपसे, मैं बिल्कुल चाहता हूं कि आप लोग ना सीखो, क्योंकि मुझे पता है यार बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं आज के टाइम में, नहीं कर पा रहे, वो बहुत डिमोटिवेट हो गए। मैं उस साइकिल से गुजर चुका हूं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग हो, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे जितने लोग हैं मोस्टली लोग मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं, ठीक है। तो एज अ मेंटोर सुन के ना मेरी बात को एक बार ये ट्राई जरूर करना, मैं 100% श्योर हूं ना आप लाइफ में अपना बहुत अच्छा कर लोगे। बस आपको ना मेहनत करने की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं, आपको वो सब कुछ पता है, सब कुछ पता है आपको, बस आप अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते हो। इसलिए मैं आपको ये चीजें ना पर्सनल बता रहा हूं कि आपको कैसे रिस्क करना है। इसे ना कॉपी में लिख लो, मतलब एक रूल बना लो कि ये ब्रेक कर दिया तो समझ लो आप फंडेड अकाउंट नहीं पास कर पाओगे। मैं दिल से बोल रहा हूं, आप ना इसे सही से एक बार ट्राई करो, मैं 100% श्योर हूं 100% आपको पे आउट मिलेगा, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, देखो पहला हम जो प्रॉफिट लेंगे वो हमारा प्रॉफिट होगा $120, एंड अगर लॉस होगा तो हमारा होगा -$120, ठीक है। अब इसमें क्या करना है मैं तुम्हें चीजें बताता हूं। देखो अब मैं पहले प्रॉफिट का सिनेरियो लेके चल रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट का सिनेरियो लेके चल रहा हूं। अब यहाँ पे ना अगर मेरा $120 का प्रॉफिट होगा ना, तो मैं डायरेक्टली ना क्या करूंगा, डायरेक्टली जो नेक्स्ट ट्रेड लूंगा ना, अब जो उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड आएगी वो मैं डायरेक्टली लूंगा $160 या मान के चलो $150 to $160, ठीक है। ये रिस्क लूंगा मैं डायरेक्टली ट्रेड में, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं रिस्क फॉर नेक्स्ट ट्रेड, ठीक है। एंड अगर मान के चलो हमारा लॉस हुआ ना, ठीक है, अगर हमारा अकाउंट में मान के चलो -$120 लॉस हो गया, तो अब तुम्हें क्या करना है मैं वो भी तरीका तुम्हें बता दे रहा हूं, ठीक है। $120 लॉस हुआ तो तुम्हें सबसे पहला तुम्हारा मेन मोटिव यही होना चाहिए, तुम्हें अकाउंट ब्रेक इवन पे लाना। अब ब्रेक इवन पे क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारा A+ सेटअप है तो तुम डायरेक्टली $120 को रिस्क कर सकते हो, रिस्क इफ A+ सेटअप है, ठीक है। मैं थोड़ा इधर कर दे रहा हूं इसे, ठीक है। $120 दोबारा रिस्क कर सकते हो अगर तुम्हारा A+ सेटअप है तो। अगर A+ सेटअप नहीं है तो मेरी मानना है एक सिंपल स्वीट अप्रोच बताता हूं, $60 को सिर्फ ट्रेड करना, $60 रिस्क करना, बस
जब तक तुम अकाउंट ब्रेक इवन तक नहीं ले आ पाते, ठीक है। $60 रिस्क करोगे तो उसमें तुम्हें ना यू टेक 2 ट्रेड्स कि अकाउंट आपका ब्रेक इवन पे आ जाए, ठीक है। मैं इधर कर देता हूं थोड़ा। देखो, आपका मेन फोकस होना चाहिए ना, अगर आपका अकाउंट ड्रॉडाउन में चला भी गया, आपका बस ये मेन फोकस होना चाहिए कि आपको अकाउंट ब्रेक इवन लाना। आपको ये नहीं सोचना आपको अकाउंट पास करना, आप बस ये सोच लो कि मेरा अकाउंट ब्रेक इवन आ जाए। जैसे ही आपका अकाउंट ब्रेक इवन आ जाना, फिर वेट करो एक अच्छे सेटअप का, एंड फिर यही साइकिल दोहराओ, ये 50 और 100 वाली, ठीक है, एक बार बफर बनाने के लिए। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है ना, एक साइकोलॉजी होती है कि अगर पहला अकाउंट में ना आपका प्रॉफिट थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना, मतलब $50 या $60 का भी एक बफर बन जाए ना पहली ट्रेड में प्रॉफिट, तो एक कॉन्फिडेंस आ रहा था नेक्स्ट ट्रेड अच्छी लेने का, ठीक है। एक मैं साइकोलॉजी बता रहा हूं, ये मैं पर्सनली करता हूं, वो चीजें बता रहा हूं, कहीं यूट्यूब की वीडियो देख के नहीं बता रहा हूं जो फालतू के रिस्क मैनेजमेंट इतना करो, मैं ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के साथ ना आपके इमोशंस भी ठीक होने चाहिए, तभी आप अकाउंट पास कर पाओगे। आपका कितना भी अच्छा रिस्क मैनेजमेंट हो, आपके इमोशंस ठीक नहीं है ना, जरा सा लॉस में डिमोटिवेट हो गए, आपको फियर होने लगा, तो अकाउंट नहीं पास होगा। ये गारंटीड बोल रहा हूं मैं यहाँ पे जितने हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, मैं आपको बता रहा हूं, आपको बस यही चीज को फॉलो करना है, ठीक है। आपने देख लिया, मैंने आपको बता दिया कि आपको $160 रिस्क करना अगर आपका A+ सेटअप नहीं है, एंड अगर आपका A+ सेटअप है तो नॉर्मली आपको अपना $120 ही रिस्क करना है अगर A+ सेटअप है आपका प्रॉपर एक, ठीक है। अब आपको ना क्या चीज है, अब बस आपको यही इंपॉर्टेंट है, मैं इसी के अकॉर्डिंग ही ना लिटरली बता रहा हूं, मैं इस चीज के अकॉर्डिंग पे मैंने इतने अकाउंट पास कर दिए ना, इतने अकाउंट, सिर्फ मैं यही अप्रोच आज भी रखता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कल परसों थी या ऐसा था वैसा था, कुछ नहीं, मैं हर बार यही अप्रोच रखता हूं, एंड इसकी मदद से अकाउंट पास कर लेता हूं। एंड हाँ, मैं लास्ट में एक चीज बताता हूं आपको ना, ये कुछ रूल्स लिख लो, आपको हेल्प रहेगी। सबसे पहला क्या है ना, जो जो पहली ट्रेड में ऑलवेज टेक A+ सेटअप, एक्सक्यूज मी, हाँ, ऑलवेज टेक A+ सेटअप ऑन द फर्स्ट एंड फ्रेश अकाउंट। ये एक साइकोलॉजी बहुत मेंटेन रखती है, मैं सच बता रहा हूँ, ये सारी चीजें ना कोई यूट्यूब वीडियो नहीं बताएगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ। हमेशा ना कोई भी फ्रेश अकाउंट लो, उसमें कोशिश करो ना कि पहली ट्रेड हमेशा प्रॉफिट ही में ही जाए, लॉस में ना जाए। वो अकाउंट में डिमोटिवेशन आ जाता है, आप मानो ना या मानो, आप खुद से अभी ये चीज जब मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप फील करो, आपके साथ भी होता है, आप खुद भी फील करते हो कि पहली ट्रेड अगर अकाउंट की ना लॉस में आता ना, तो आपका दिमाग खराब हो जाता है, आपके इमोशंस ना काम नहीं करते, ठीक है। एक आपको ये चीज फॉलो करके चलना है। एंड हाँ, एक चीज का यार गांठ बांध लो, अगर लाइफ में ना सही में आपको, अगर आप सीरियस हो कि अगर आपको निकालना है पे आउट, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 1:1 RR रखना है। मेरी मान के देखो, आप सच में बोल रहा हूं, आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्प होगी। सेकेंडली बोल देता हूं, एक पेयर ट्रेड करो, ठीक है, एक पेयर ट्रेड करो। एंड हाँ, मुझे कमेंट में एक बार जरूर बताना कि आप कौन से पेयर में ट्रेड करते हो, मतलब करेंसी पेयर्स में, गोल्ड में, सिल्वर में, US ऑयल में, बिटकॉइन में, किस में करते हो, तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में उसके अकॉर्डिंग चीजें आपको बता पाऊंगा। मैं पर्सनली बताऊं, मैं गोल्ड में करता हूं ट्रेड पर्सनली, ठीक है। एंड मुझे भी बताओ कि आप लोग भी पर्सनली गोल्ड में ही ट्रेड करते हो या किसी और पेयर में ट्रेड करते हो, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट आपको मैं बता देता हूं, ठीक है, अगर आपके पास ना इफ यू डोंट हैव स्ट्रैटेजी, ठीक है, अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, स्ट्रैटेजी फाइंड करो, मैं सच बता रहा हूं, लूप होल स्ट्रैटेजी आप सीख लो। मैं लिटरली बता रहा हूं, लूप होल स्ट्रैटेजी अगर आपने एक बार सीख लिया, आपको कहीं कोई स्ट्रैटेजी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको कहीं भी कोई भी चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद स्ट्रैटेजी की मदद से पास कर लोगे फंडेड अकाउंट। मेरी ये स्ट्रैटेजी टाइम बेस्ड के ऊपर है, कोई भी ICT, SMC, MSNR, कोई भी ट्रेंड लाइन, लिक्विडिटी, ट्रैप हंडिंग, किसी पे भी वर्क नहीं करती। ये ग्लिच है, मैंने खुद इन्वेंट की है ये स्ट्रैटेजी, जो कि गोल्ड में हर दिन सेटअप ये बनता है, एंड सेम कैंडल उस टाइम पे बनती है, एंड मैं वही कैंडल बस वही टाइम पे मैं ट्रेड कैप्चर करता हूं। दैट्स वाई मेरे विन रेट 85 एंड 100% रहते हैं फंडेड अकाउंट्स में। आप मेरे हाइलाइट्स भी जाके इंस्टाग्राम पे चेक कर सकता हूं, ठीक है। मैं लिटरली आपको ना बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूं। मैं अपने पर्सनल, जो मैंने ना इतने टाइम में सेक्रीफाइस किया है या इतना टाइम वेस्ट किया, मैं नहीं चाहता आपका भी टाइम वेस्ट हो, ठीक है। सो
आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो मैं एक चीज बताता हूं, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ना यहाँ पे व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है, मेरी टीम आपसे डायरेक्टली कनेक्ट कर देगी। आप फिर चाहे मेंटोरशिप हो, ठीक है, चाहे मेंटोरशिप हो, चाहे आपको वीआईपी क्लब में ज्वाइन होना हो, चाहे आपको कोई मेरी सिर्फ स्ट्रैटेजी चाहिए हो, तो आपको बस इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। कोई भी डाउट के लिए मेरी टीम डायरेक्टली आपसे कनेक्ट करके आपके प्रॉब्लम सॉल्यूशन दे देगी। एंड मैंने आपको जो भी बताया आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो रूल्स है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये नंबर आप सेव कर लेना, ठीक है। मैंने आपको जो भी ये रूल्स बताए ये बहुत काम आएंगे, मैं पर्सनली रूल्स फॉलो करता हूँ, ठीक है। एंड हाँ, मैं लाइव स्ट्रीम आता हूँ, मेरे प्राइवेट ग्रुप में आप ज्वाइन नहीं हुए, जल्दी से आप ज्वाइन हो जाना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं लाइव आऊँगा, लाइव ट्रेड हम लोग साथ में करेंगे। एंड मुझे कमेंट्स में बता देना कि फंडेड अकाउंट कौन से फंडेड या कौन से फेज में आके आप अपना मोस्टली अकाउंट ब्रीच कर देते हो, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके नोट्स जरूर बना लेना। एंड इस वीडियो के 1 महीने बाद ही आके मुझे बताना, या मुझे इस कमेंट में लिख देना कि सर मैं ट्राई करूंगा, एंड 1 महीने बाद मुझे इसका रिजल्ट दिखाना। एंड मैं इंस्टाग्राम पर उसे पोस्ट करूंगा कि जो मैं बताता हूँ वो एग्जैक्टली वर्क करता है, ठीक है। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आई होप आपको बहुत कुछ यहाँ पे वैल्यूएबल चीज़ें मिली होगी एंड बहुत चीज़ें आपको समझ आई होंगी। तो थैंक्स अ लॉट।